Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic एज सेक्स पिरामिड। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एज सेक्स पिरामिड के बारे में। पिछले वीडियो के बारे में हमने जो एज स्ट्रक्चर है उसको पढ़ा था। एज स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था अलग अलग हमने क्या है कि जो ग्रुप हैं वो बनाए थे अकॉर्डिंग टू द एज के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग ग्रुप बनाए थे, जैसे चिल्ड्रन हुआ, अडल्ट या फिर एज्ड, हमने ऐसे जो ग्रुप हैं वो बनाए थे। पर हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिगर के रूप में एक पिरामिड है वो बनाएंगे, पिरामिड के रूप में हम उनको समझेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहले आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, ये जो नोट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वो एनसीईआरटी प्लस में डीआर खुल्लर दोनों से मिला के मैंने लिख रखे हैं। इसके बाहर से आपको कोई भी जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सीबीएसई है उसने एमसीक्यू हैं वो ज़्यादा कर दिए हैं, एमसीक्यू हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा बुक है वो पढ़ने की आवश्यकता पड़ती थी, पर आपको अब एक्स्ट्रा जो बुक है उनको पढ़ने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या किया, डीआर खुल्लर और एनसीईआरटी दोनों टॉप की बुक है। एनसीईआरटी हम साथ के साथ तो करा रहे हैं और प्लस में मैंने डीआर खुल्लर को भी ले लिया, ताकि जो बच्चे गरीब हैं जो उसको परचेज नहीं कर सकते तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी ये मेरी वीडियो। और बस आगे आप समझदार हैं, पूरा जो नोट है वो कर सकते हैं। बारीक से बारीक जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर लाइव चैट के दौरान पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। जो एज सेक्स पिरामिड है ये हमें बताता है नंबर ऑफ फीमेल और मेल के बारे में कि डिफरेंट एज ग्रुप की कितने हैं, ठीक है ना। इस एज ग्रुप में कितने हैं, इस एज ग्रुप में कितने हैं, ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बताता है कौन, एज सेक्स पिरामिड, कि इतने फीमेल हैं इतने मेल हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताता है हमें एज सेक्स पिरामिड। आप कहोगे कि सर एज स्ट्रक्चर में क्या पता चलता है। एज स्ट्रक्चर में हमें कि देखिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। एज स्ट्रक्चर में तो हमें केवल जो पता लगता है कि 0 से लेकर 14 साल तक के कितने बच्चे हैं, सिर्फ टोटल पता लगता है कि यहाँ पे जो बच्चों की जो संख्या है वो 2 करोड़ है, ठीक है ना। और एज सेक्स पिरामिड में हमें पता चलता है कि 1.10 करोड़ तो हैं मेल हैं, मतलब लड़के हैं, और बाकी जो बचे 0.90 ये है हमारी फीमेल। तो ये जो पूरी जो डिटेल देती है ये देती है हमें एज सेक्स पिरामिड। क्लियर हुआ होगा बेटा। पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। ये हमें इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो बताने के लिए, शो करने के लिए एज सेक्स पिरामिड की भाई कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं, पुरुष और महिलाओं को अलग अलग करके लिखा जाता है इसके अंदर। शेप ऑफ पिरामिड शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। और जो ये पिरामिड होती है उनकी जो शेप होती है वो बताती है क्या, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताती है कि इस शेप का होगा तो ये जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा मिलेगी या डेथ रेट ज़्यादा मिलेगी। मतलब उनकी जो शेप है वो खुद एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बताती है कि वहाँ पे ये एज ग्रुप ज़्यादा मिलेगा, ये एज ग्रुप कम मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो शेप है वो भी हमें बताती है कि वहाँ की पॉपुलेशन में कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा है। लेफ्ट साइड, देखिए ये बात याद रख लीजिए, लेफ्ट साइड में जो शो किया जाता है, जो पिरामिड होता है उसके लेफ्ट साइड में जो शो किया जाएगा वो होंगे मेल, और राइट साइड के अंदर जो शो किया जाएगा वो किया जाएगा फीमेल, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ याद रख लेना कि जो पिरामिड है उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड की साइड तो क्या होंगे, जो लेफ्ट साइड है हमारी उसकी साइड होंगे मेल, और जो राइट साइड है उसकी साइड होंगी फीमेल, ठीक है ना। आगे एक फिगर बना के दिखाऊंगा मैं आपको। 3 टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड, और 3 तरह के हम जो एज सेक्स पिरामिड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। इनके अलावा हम कोई और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। पहला आता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मतलब विस्तृत होती हुई जनसंख्या, की जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ रही है। तो एक पिरामिड ऐसा भी है जो विस्तृत होती हुई जो जनसंख्या, मतलब एक्सपेंड होती हुई बढ़ती हुई जो जनसंख्या उसके बारे में बताता है। उसकी शेप कैसी, उसकी शेप है ट्रायंगुलर शेप है। कैसी शेप है, अब देखिए, अब शेप से पता चला उसकी शेप कैसी है, ट्रायंगुलर शेप होगी। देखिए हम एक बार मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ ट्रायंगुलर शेप। ये ट्रायंगुलर शेप है, हमने इसको बीच से डिवाइड कर दिया।
अब देखिए, आप देख रहे हैं मुझे, तो ये हो गया मेरा राइट, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो राइट की साइड क्या होंगी, वुमेन होंगी, और जो लेफ्ट की साइड है वो है मैन। यही होगा बेटा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट की साइड क्या है, मेल है, और राइट की साइड फीमेल है। तो हमारा देखिए राइट ये है, आप जब मुझे देख रहे हैं तो आपका राइट ये है और लेफ्ट ये है, और मैं ऐसे करूं तो मेरा राइट ये है और लेफ्ट ये है। तो आप दोनों पजल मत होना कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करना बेटा, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग जो राइट है वो ये है, ठीक है ना। आगे देखिए, जब ट्रायंगुलर शेप होती है तो इसमें क्या होता है, ब्रॉड बेस होता है। ये जो बेस कैसा है, ये ब्रॉड है, लंबा है, और नैरो टॉप, टॉप कैसी है, नैरो, मतलब आगे जैसे जैसे हम टॉप की साइड जाते हैं तो वो नैरो हो जाती है। तो इसमें क्या पता चलता है, इसमें पता चलता है लोअर एज सेक्स ग्रुप हाई है। कौन सा ग्रुप है, हाई है, वो है लोअर। कौन सा, 0 से 14, 0 से 14 वाला एज ग्रुप है वो हमें ज़्यादा मिलता है। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट है और हाई ही हमें जो डेथ रेट है वो देखने को मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है, हमें फाउंड इन लेस डेवलप्ड, जो लेस जो डेवलप जो कंट्री होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है बांग्लादेश, मैक्सिको और नाइजीरिया। इन तीनों के अंदर हमें देखने को मिलता है, या और भी जो कंट्री हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक समझ आया। इसमें हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है। ये हमें कहाँ मिलता है, लेस डेवलप्ड कंट्री के अंदर, जैसे बांग्लादेश है, मैक्सिको और नाइजीरिया इसके एग्जाम्पल हैं। यह कंप्लीट हुआ बेटा। इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे लाइव चैट के दौरान बता सकते हैं। अगला आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉपुलेशन मतलब स्थिर पॉपुलेशन, की जो पॉपुलेशन है वो न ही घट रही है और न ही बढ़ रही है। ऐसी जो पॉपुलेशन जो पिरामिड होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड। इसकी शेप, अब देखिए शेप, इसकी शेप अलग है तो इसमें ये चीज़ देखने को मिली। अब शेप कैसी है, जिसकी शेप कैसी हो, बेल टाइप में हो, शेप कैसी हो, बेल टाइप में हो, और टेपर टूवर्ड द टॉप। टेपर्ड मतलब एक, मैं बात करूं कि जैसे हम मंदिर में देखते हैं, ठीक है ना, जो मंदिर का ऊपर वाला जो शीर्ष होता है, जो गुम्बद होता है, उस पर हम क्या देखते हैं कि एक सिंबल होता है, या फिर मैं कहूँ कि जहाँ हम जो फ्लैग है वो फहराते हैं मंदिर पे, ठीक है ना। जो टेंपल होता है उसको हमने गुम्बद है वो देखा होगा, ऊपर वाला जो गुम्बद है एक टाइप से, वही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये बात याद रखना बेटा। शेप कैसी है, बेल शेप्ड है, टेपर टू द टॉप, टॉप में कैसी है, टेपर्ड है, जैसे जो गुम्बद होता है हमारा वैसी शेप है। इक्वल बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये जो टेपर्ड जो टॉप है वो हमें शो करती है, क्या बताती है, वो बताती है इक्वल बर्थ रेट एंड इक्वल डेथ रेट, दोनों चीज़ें इक्वल हैं। परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल ऑलमोस्ट इक्वल, और इसके अंदर क्या है कि जो फीमेल है और जो मेल है उनकी जो परसेंटेज होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। और इस प्रकार का जो पिरामिड है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखाई देता है। किसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे की। जो तीसरा है वो आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है डिक्लाइन। वो कौन सा है, हमारा डिक्लाइन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। चलिए देखते हैं उसको भी। थर्ड है बेटा हमारा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। ये लास्ट है हमारा, थर्ड ही है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं इसकी शेप की। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, नैरो बेस होती है और टेपर्ड टॉप होता है। और जो टेपर्ड कैसा, टॉप कैसा होता है इसका, टेपर्ड जो टॉप है वो देखने को मिलता है हमें। और यहाँ पे क्या है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। इसके अंदर हमें जो दोनों जो देखिए शेप को आपको तो मैंने बता दिया कि शेप कैसी होती है, इसकी नैरो बेस होती है और टेपर्ड टॉप होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो बर्थ रेट होता है, लो बर्थ रेट हमें देखने को मिलता है और लो ही हमें जो डेथ रेट है वो देखने को मिलता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कि जो डिक्लाइनिंग जो पॉपुलेशन है मतलब ह्रासमान होती हुई जो जनसंख्या उसके बारे में हमें बताती है कि जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। और ये इंडिकेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री, और ये जो हमें ज़्यादातर जो इंडिकेशन जो देती है या ज़्यादातर जिन देशों के अंदर मिलती है वो हैं डेवलप्ड कंट्री। जो विकसित जो देश हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलती है, लाइक जापान के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर क्या है कि जो
एज्ड ग्रुप है, चलिए आगे बताते हैं हम। जीरो और नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और इन देशों के अंदर जहाँ पे हमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमें जीरो और नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो या तो जीरो होगी या फिर नेगेटिव देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और है बेटा, यहाँ पे जो 6 जो पॉइंट है उसको लिख लो कि यहाँ पे जो एज्ड ग्रुप है, एज्ड ग्रुप हमें हाई मिलता है, ठीक ना, वो हमें हाई मिलता है। तो इसके कारण क्या है कि यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है इन देशों के लोगों की वो हाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा जो उधर है वो अधिक है। तो हमारा जो टॉपिक था एज सेक्स पिरामिड वो कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे बेटा लिटरेसी को लेकर, कि जो लिटरेसी है उसके अंदर, और या फिर मैं बात करूँगा रेजिडेंस की, रूरल और अर्बन एरिया की, इनमें से किसी एक टॉपिक को हम कवर करेंगे जो अपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर है पहला टॉपिक, उसी को डिस्कस करेंगे। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।